चलो हम लोग देखते हैं। रेखीय समीकरण हम लोग देख लिए थे ना, और उसके बाद द्विघात समीकरण हम लोग देखना है, और देख तो लिए थे थोड़ा सा द्विघात। पहले तो व्यंजक समझे कि व्यंजक क्या है, अगर बराबर में जीरो ना हो उसको व्यंजक कहते हैं। और द्विघात व्यंजक में अगर के था तो के का भी मान निकालना कल सीख लिए थे ना। चलो आगे जी बताओ। देखो प्रश्न में बतलाओ तो x + 7 इंटू x + 9 जोड़ के पूर्ण वर्ग है। देखो तो x + 7 जोड़ x + 9 जोड़ के पूर्ण वर्ग है, तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें। इससे पहले के एक ना था वैल्यू नॉर्मल रूप में लिखा, लेकिन यहाँ पर ऐसा है। तो पहले इसको तोड़ेंगे, तो गुना करना था, तो गुना करो तो x² प्लस क्या होगा 9x + 7x 9 × 7 = 63 जुड़ के कितना हो गया x² जो 9 × 7 = 16x प्लस क्या होगा। ठीक है, तो हमारे नजर में देखो इससे पहले एक वैल्यू हो गया a का, 16 हो गया b का, बाकी बच गया सब क्या हो गया c हो गया। और c को ही हम लोग के मानते थे ना। तो क्या फार्मूला क्या होता था, k बराबर v² बटा में है ना। तो अगर k की जगह लिखना तो क्या लिखे k की जगह, हाँ k की जगह सब हो गया 63 जोड़ के। ऐसे जरूर यहाँ के लिखा है, लेकिन ए के तक जो हो जाता है सी सब का गुना, और बी मतलब क्या 16 × 16, ए मतलब क्या होता है एक, है ना। 4 × 4 = 16 हो गया, 63 जोड़ के और 16 × 6 = 64 तक ए का मान कितना हो गया 1 हो गया। ए का मान 1 हो गया। पूर्ण वर्ग में हम लोग सी को के मान लिए हैं ना, ए बी है, तो कोई ए का मान बोले, बी का मान बोले, के का मान बोले, या के को सी से भी दर्शा सकते हैं ना। कभी बोलेगा सी वहां रख देगा, यहाँ पर यहाँ सी का मान बोले तो यहाँ पर रख देंगे सी वाले। समझ गए कि नहीं। आगे लिखो, अगला टाइप है यदि पूर्ण घन के रूप में व्यंजक को तोड़ना हो। अभी तो वर्ग के रूप में तोड़ा, आगे है यदि पूर्ण घन के रूप में व्यंजक को तोड़ना हो। यदि पूर्ण घन के रूप में व्यंजक को तोड़ना हो, यदि पूर्ण घन के रूप में व्यंजक को तोड़ना हो, अब देखो घन हमको क्या करना है, तोड़ना है व्यंजक को पूर्ण घन के रूप में। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो क्वेश्चन लिखो x³ जोड़ 6x² जोड़ 12x जोड़ k, x³ जोड़ 6x² जोड़ 12x जोड़ k पूर्ण घन हो। क्या है, पूर्ण घन हो, तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान घन जैसे वर्ग हो, ये क्या हो, रूट से रूट कट जाए, घन होता है करने में 3 हो, है कि ना। तो यहाँ जैसे कि यहाँ तो स्क्वायर रहता है तब नहीं कटता है, और घन मतलब यहाँ 3 दिखाई दे तब नहीं इसे ही कटे। तो हमारा मेन उद्देश्य अब इसमें रहेगा ऐसा फॉर्मूला बैठाओ कि हो जाए किसी का क्यू, तब ना कटेगा। तो ये तो दिख रहा है ए क्यू, तो हम लोगों को समझ में आ रहा है ए क्यू। ये दोनों में क्या हो सकता है, ए क्यू हो गया, और ये दोनों में ना समझ तो क्या होता है, अगर इस दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो सकता है कॉमन 6x बच गया, x प्लस कितना 2। तो एगो फॉर्मूला ए क्यू यहाँ क्या होता है बी क्यू, तो इसको मान सकते हैं ना। तो देखो यहाँ ए हो गया, बी यहाँ दिखाई दे रहा था क्या रहा बी क्यू,
तो ए क्यू बी क्यू और बीच में क्या होता है 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 6 को तोड़ेगा तो क्या, अगर इसको अगर तोड़ सकता है 3a बी दिख गया तो इक्वल फॉर्मूला पर हो गया ए क्यू प्लस 3ab ए क्यू बी क्यू प्लस क्या होगा 3ab इंटू ए प्लस बी, इक्वल फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी के होल क्यूब। ए प्लस बी मतलब कितना, एक्स प्लस 2 के होल क्यूब बराबर फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस 2 के होल क्यूब। ये हो गया। तो अब हमारे नजर में तो अब तो बतलाओ के का मान कितना होगा, ये हमको कैसे बतलाओ। के का मान 8 होगा, के का मान 8 हो गया। के की जगह क्या रखना होगा 8, तो के का मान 8 हो गया। के का मान हो गया 8। अब एक घनमूल निकल जाएगा, ये पूर्ण घन हो गया। समझ गया कि ना, के की जगह 8 हो गया। एगो और क्वेश्चन लिखो 8x क्यूब जोड़ 18x इंटू 2x प्लस 3 जोड़ के पूर्ण घन हो तो के का मान ज्ञात करें। 8x क्यूब जोड़ 18x इंटू 2x प्लस 3 जोड़ के पूर्ण घन हो तो के का मान कितना होगा। पूर्ण घन हो तो के का मान कितना होगा। हाँ 70 यह 70 होगा हम लोग, क्योंकि 10वां पढ़ा होगा ये सब। इसमें क्या शॉर्ट था कुछ न, तो यहाँ पर यहाँ ढूंढना है जैसे कि ऐसा पूर्ण घन हो, मतलब हमको किसी का क्यू दिख जाए। क्या चीज का क्यू होगा इसमें, इसमें हो जाएगा क्या 2x के क्यू और प्लस क्या होगा 3ab तक दिख रहा है 3a के जगह 2x और b के जगह यहाँ पर 3 है दिया है, तो यहाँ पर दिख ही जाएगा लगभग। देखो ये क्या हो गया 3 का क्यू, तो के का मान कितना हो गया 27। के का मान कितना हो गया, ये बराबर 3 के क्यूब बराबर 27 हो गया। इसे शॉर्ट तरीके नहीं सोच कर बना सकते हैं। द्विघात व्यंजक अभी तक हम लोग देखे ना, द्विघात व्यंजक। लेकिन समीकरण अब देखिए, समीकरण कैसे बनेगा द्विघात व्यंजक से। द्विघात समीकरण बनाना है, बराबर में क्या कर देना होगा, अगर द्विघात व्यंजक को द्विघात समीकरण बनाना है, समीकरण, तो पहले द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया द्विघात व्यंजक, लेकिन बराबर में 0 रख देता, अभी हो गया समीकरण। ये क्या हो गया समीकरण, ये हो गया समीकरण। इसको हल करेंगे तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, इसका क्या वैल्यू 2 वैल्यू निकलेगा। ये जो वैल्यू होता है उसको हम लोग मूल कहते हैं या रूट कहते हैं। इसको दर्शाते हैं अल्फा और बीटा से। किसे दर्शाते हैं, अल्फा बीटा से। क्या दर्शाते हैं, अल्फा बीटा से। अल्फा बीटा से दर्शाते हैं इसको, जैसे कि मान लो एगो कोई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको तोड़ो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ो गुणनखंड करो, गुणनखंड का बतलाओ कितना आंसर आएगा। इतना होगा, हम तो बोल सकते हैं कुछ, लेकिन बनाने में तकलीफ हो जाएगी। एक्स का मान यहाँ कैसे निकलेगा, यहाँ तो तुम्हारा हो गया क्या चीज है, तो सब हाँ हाँ चलो हाँ एक अगर तोड़ेंगे तो चलो इसको अब निकालो एक्स का मान। हाँ तो कैसे पहले इसको तो तोड़ेगा तो क्या, ऐसा दूगो संख्या जो जोड़ घटाव का 5 गुना करके 6 था 3x प्लस 2x 3 दूना 6 बराबर में 0।
तो x का मतलब x प्लस 3 और यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ भी x प्लस 3, ये हो गया। तो x प्लस 3 एक साथ और x प्लस 2 एक साथ। अब बराबर में रखें तो x का मान -3, यहाँ दूगो वैल्यू आ गया। तो ए है अगर कोई गुणनखंड दिखा ओकर दूगो वैल्यू निकलेगा, दूगो वैल्यू निकलेगा तो दो वैल्यू x बराबर 2, उसी दोनों वैल्यू को ऐसे तो यहाँ तक x बराबर दोनों वैल्यू आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे तो एगो का नाम होगा अल्फा, एगो का नाम बीटा। जब टूटता है तो एगो का नाम अल्फा, एगो का नाम बीटा। अगर हम दो बात बोल सकते हैं, गुणनखंड को तोड़ो, दोनों x का दूगो वैल्यू आ गया। या ऐसे बोल सकते हैं कि x बराबर -3, x बराबर -2, एगो बोल सकते हैं अल्फा बराबर -3 बीटा बराबर -2, है कि ना? ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। इसमें हम लोग d बराबर भी निकालते हैं ना, d बराबर विवेचक निकालते हैं। इसमें तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर b² माइनस 4ac ना। और d का मान निकालने पर क्या बोलते हैं, जब टूट गया तो आसानी से x का मान निकल जाता है, कभी कभी टूटता नहीं है, तब इस फॉर्मूला से बना से ना। जैसे अपना मतलब यही कि हम रख दिए तुमको 3, अभी टूटेगा नहीं, ये रख दिए ना। अब ऐसे दूगो संख्या जोड़कर 3 ना पूरेगा, मान लीजिए यहाँ पर रख दिए तुम्हारा 7, मतलब 8, तो ऐसे दूगो संख्या ना पूरेगा, तब ई फॉर्मूला पर बनाया जाता है कि भाई d बराबर b² माइनस 4ac। जब x का था क्या को वैल्यू निकलेगा, दूगो वैल्यू, तब उसके लिए x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac ना, मतलब d भी लिख सकते। अब बटा में क्या होता है 2। जो टूट गया तो इतना इतने बना दिया, जो टूट गया ओकर दूगो वैल्यू, x का मान दूगो वैल्यू या अल्फा बीटा दोनों निकल गया। जो टूटता नहीं है गुणन, नॉर्मल गुणनखंड से नहीं टूटता है, तब कौन गुण पर चलना चाहिए, d बराबर b² माइनस 4ac, तब x का दूगो वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, तब प्लस वाला हो गया तुम्हारा एगो और माइनस वाला हो गया एगो। तो उसी को एगो को अल्फा दर्शा सकते हैं, एगो को बीटा दर्शा सकते हैं। बात समझ गए कि ना? नीचा में लिखो तो 1 नंबर देकर लिखेगा, यदि d बड़ा हो 0 से, ऐसे d बड़ा है 0 ऐसे, यदि d बड़ा है 0 हो तो यदि d बड़ा है 0 से, इस तरह से हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा ना। मूल का क्या नेचर होगा, सब डिपेंड करता है, d 0 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है ना। दूसरा नंबर लिखो, यदि d बड़ा हो 0 से बड़ा, इस तरह सिंबल लिखना है, बड़ा हो इस बड़ा, d बड़ा है 0 से तो हो यही हो गया जी, d बड़ा है 0 से। यदि d बड़ा है 0 से हो तथा पूर्ण वर्ग हो, तथा क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तथा पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, तो मूल परमेय संख्या होगा, 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 तो मूल परमेय संख्या होगा। तीसरा नंबर, यदि d बराबर 0 हो तो, यदि d बराबर 0 हो तो, यदि d बराबर 0 हो तो, यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। यदि d बराबर 0 हो तो, d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, देख लिया।
चौथा नंबर डी छोटा हो 0 से, ऐसे उल्टा डी छोटा हो 0 से। यदि डी छोटा हो 0 से तो मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक होगा। हो गया। आगे निकलेगा मूलों का योग बराबर फॉर्मूला नीचा में लिखोगा, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर, ये अलग फॉर्मूला हो गया। मूलों का योग, मूल क्या क्या होता है मालूम है? एगो अल्फा एगो बीटा। तो अल्फा प्लस मूलों का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए होता है। माइनस बी मतलब क्या, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, ये जो द्विघात समीकरण, अगर कोई समीकरण दे दिया जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तब बोलेगा इसमें मूलों का योग कितना आता है, जो b का जो गुणांक होगा वो लिख कर उसे आगे माइनस लगा दो, आप बता दे वाला से भाग दो, ये हो गया मूलों का योग। ये वो होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू क्या होता है? सी बटा ए। मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है, मूलों का गुणनफल सी बटा ए। कभी कभी प्रश्न में जैसे कि इधर कोई पहले द्विघात समीकरण दे दिया तो मूलों का योग निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में द्विघात समीकरण नहीं देगा और सीधा प्रश्न बोल देगा कि मूलों का योग का वैल्यू दे दिया इतना कुछ वैल्यू, और मूलों का गुणनफल दे दिया वैल्यू मतलब इतना है, और तब बोलेगा कि द्विघात समीकरण निकालो, समीकरण निकालो। ई दे दिया तो ई निकाल सकते हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, ऐसा दे दिया, द्विघात समीकरण हो गया ना। और द्विघात समीकरण ऐसा हो गया तो बोलेगा मूलों का योग कितना, तो बोल सकता है कि भाई b का मान 4, तो -4 बटा हो गया 5, अब मूलों का गुणनफल कितना हो गया 3 बटा 5 हो गया, इतना हो गया। तो हो गया तुम्हारा क्या, मूलों का द्विघात समीकरण दे दिए थे इतना हो गया है ना। लेकिन प्रश्न उल्टा देगा, कभी कभी उल्टा, अब हमको ई लाइन न देगा, अब मूलों का योगफल दे दिया, मूलों का गुणनफल, जैसे एगो हिसाब से हम ई निकालिए, अब ये उल्टा करके बनाना चाहते हैं इसे, तो उस समय हम लोग क्या समीकरण से निकालना बोलेगा, समीकरण सीधा निकालना बोलेगा, और मूलों का योगफल दे दे, मूलों का गुणनफल, सीधा बोले कि ई वाला निकालो, तो ई वाला कैसे निकलेगा, तो ई वाला निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। यह समीकरण हो गया। समीकरण निकालना होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना में एक्स और मूलों का गुणनफल बराबर 0। हिंदियों में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, मूलों का योग गुना में एक्स और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर में 0 है ना, हो गया। अब जैसे कि चलो तो अब हम इस चेक करना चाहते हैं कि एगो अपना मन से दी है और क्या हो गया मूलों का गुणनफल, अब ई हम चाहते, अब भूले हुए हम सोचते हैं इससे आता है कि ना,
अगर मान लो कि ई लाइन हम हटा देते हैं, अब प्रश्न में कि मूलों का योगफल -4/5 है और मूलों का गुणनफल 3/5 है, दो चीज दे दिया, तो क्या द्विघात समीकरण इतना आएगा कि ना? हल करके चेक करो तो एगो प्रश्न लिख लो, दो तरह से लिख सकता है। पहले तो ये लिखो कि 5x² + 4x + 3 = 0 हो, तो मूलों का योग कितना, मतलब कि हो तो मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का योग, मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। एगो समीकरण दे दिए और इससे क्या निकाल लिए? मूलों का योग। तो बाकी आता है कि ना, देखो तो मूलों का योग। तो पहले समीकरण लिख लेंगे और मूलों का योग या अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, बस हो गया, वो भी काम चलेगा। कितना आता है? तो -b/a मतलब 4/5 आ जाएगा मूलों का योग, है कि ना? उतारो प्रश्न उतारो। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अब क्या हो, c/a। आ गया दोनों। अब उल्टा करके प्रश्न देते हैं, देखिए तब अब उल्टा करके प्रश्न यह देंगे, किसी द्विघात समीकरण में नहीं, चलो किसी द्विघात समीकरण का मूलों का योग -4/5, किसी द्विघात समीकरण का मूलों का योग -4/5 एवं मूलों का गुणनफल 3/5 है। मूलों का गुणनफल 3/5 हो, मूलों का गुणनफल 3/5 हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। द्विघात समीकरण ज्ञात करें। आप समझा कि ना? उल्टा हो गया, इस बार मूलों का योग दे दिए -4/5 तथा मूलों का गुणनफल दे दिए 3/5। तो द्विघात समीकरण इस बार निकालना है। क्या करना है? तो फॉर्मूला ये हो गया, x² - अल्फा प्लस बीटा x या मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। अब जहां जहां वैल्यू है वहां वैल्यू रखेंगे। समझ गया कि ना? प्रश्न लिखा कि ना, किसी द्विघात समीकरण में मूलों का योग -4/5 एवं मूलों का गुणनफल 3/5 हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो समीकरण का फॉर्मूला है ना, हो गया x² - अल्फा मूलों का योगफल गुना में x, मूलों का गुणनफल बराबर में 0। तो अभी क्या होगा, x² तो यहाँ लिख दिए, क्या कर दिए, x² तो लिख दिए, माइनस मूलों का योगफल कितना है, ये देखो -4/, तो माइनस, अब यहाँ पर माइनस पहले से है, अब माइनस फिर लगा है, और गुना में x, चलो ऐसे लिख दो। अब मूलों का गुणनफल 3/, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगला लाइन में क्या होगा मालूम है, माइनस माइनस पर 4/5 x और 3/5, ये तो बटा है, तो लॉस हल होता 5, तो 5x² प्लस 4x होगा, 3 बराबर 0। अगला लाइन में तो तिरछा तिरछी गुना हो गया, 5x + 4 0, मतलब इतना है 5x² + 4। आ गया कि ना? अगर हम लोग को द्विघात समीकरण दे दे तो मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर समीकरण है तो दो काम, उल्टा चलेगा तो मूलों का योगफल दे दे, मूलों का, तो समीकरण निकालो, दो कंडीशन। चलो आगे लिखो, तो आगे लिखेगा, यदि x² - 7x + 3 = 0, यदि x² - 7x + 3 = 0 का मूल अल्फा एवं बीटा हो तो, का मूल अल्फा एवं बीटा हो तो, का मूल अल्फा एवं बीटा हो तो x² - 7x + 3 = 0, तो मूल तो अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करें। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करें। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करें। अब एक कर मान निकालना है, तो ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा, हाँ
क्योंकि कर मूल हमको दो, एगो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा से क्या क्या इसका निकाल सकते हैं। एगो अल्फा प्लस बीटा हमको निकाल सकते हैं, क्या होता है माइनस बी बटा एक, तो पहले से माइनस आते 7/1 मतलब 7, और एगो आता अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बटा ए ना, तो क्या होगा 3/1 बराबर 3, तो दुइये गो वैल्यू। एक फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि यह दोनों का प्रयोग हो, ऐसा फॉर्मूला लगाओ तो ये कैसा फॉर्मूला लगे बोलो, कौन फॉर्मूला, ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना होता है। बस हो गया, अब इसको हल कर दो, क्योंकि हमको दुइये को बात निकल रहा है, अल्फा प्लस बीटा वो भी मालूम है, अल्फा इंटू बीटा वो भी मालूम, फिर अल्फा प्लस बीटा वो एक ही बात ना है। तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा है 7 के होल क्यूब, 3 गुना अल्फा इंटू बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा 7 है ना हो गया, तो 7 के क्यूब कितना होता है 343 होता है, और उसमें से घटेगा कितना 343 में से 3 तिहाई 9, 9 से 63 घटेगा, तो क्या होगा 0 14 में से 6 गया 8, 280, कितना हो गया 280। बात समझ गया कि ना, प्रश्न इस तरह से आएगा। आगे लिखो, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो, 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 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। अच्छा, मूल वास्तविक एवं समान क्या नियम होता है, मूल वास्तविक एवं समान अभी लिखा है 4-5 का नियम, डी बराबर जीरो हो, जब डी बराबर 0 तो मूल क्या होता है वास्तविक और समान होता है, तो डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, तो अब क्या होगा बी का मान -5 है, तो -5 के स्क्वायर, 4 गुने ए का मान 1 और सी का मान के हो गया बराबर में 0। तो अब इसी को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, लेकिन -5 के स्क्वायर फिर भी माइनस माइनस प्लस 25 ही हो गया, 25 एन क्या हो गया 4x बराबर 0, 4x बराबर कितना हो गया -25 है ना हो गया, तो माइनस के का मान क्या हो गया 25/4, के का मान कितना हो गया 25/4, के का मान 25/4। बात समझ में आ रहा है कि ना। द्विघात समीकरण में जो 4 को 5 को नियम दिखा उस पर प्रश्न इस टाइप के पूछ देगा ना कि भाई मूल वास्तविक एवं समान, तो फिर हम लोग को याद करना होगा, थोड़ा सा एक बार उतारेगा तब होगा ना, तब हम चलेगा कि अभी क्या क्या लिखा दिया। आगे लिखो, यदि द्विघात समीकरण, आगे लिखो, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो, के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो, के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो,
के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो, के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बटा बीटा, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा और जो बीटा स्क्वायर बटा अल्फा का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। तो ध्यान दो, अल्फा बीटा ये सब चल रहा है तो दो कंडीशन, या तो अगर मान लो इसको हल करना है तो एक तो लॉस करेगा तो अल्फा इंटू बीटा, तो ध्यान दो बीटा से बीटा तो अल्फा क्यू, यहाँ क्या अल्फा से तो बीटा क्यू, तो फिर अल्फा की एक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचा में भी अल्फा प्लस बीटा है। तो ध्यान दो अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, इसे क्या अल्फा प्लस बीटा निकालेगा, मूलों का योगफल क्या होगा -b बटा a, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/1 मतलब 3 हो गया, एक लाइन में 3 लिख दे, अल्फा इंटू बीटा c बटा a तब 2/2 हो गया, ए ना हो गया। देखो 3 का क्यूब कितना हो गया भाई, 3 का क्यूब और 3 गुना मतलब क्या 3 गुना 2 गुना 3 है ना, अब बटा में अल्फा इंटू 2 हो गया, कितना हो गया 27 में से 3 9 2 18 तब 9/2 मतलब कितना है 4.5, कितना हो गया 4.5 हो गया। अल्फा प्लस बीटा से हम लोग ऐसे हल कर दिया। या जहां टूट जाता है, ध्यान दो 3x² प्लस इतना बराबर 0 है, यहाँ टूटना आसान है कि ना, जहां न टूटता हो ना अल्फा बीटा के लेकर चलते हैं, अगर यहाँ पर टूट रहा है तो तोड़ो, तो ध्यान से तोड़ेगा, x² - 2x - x प्लस a ना हो गया, तो क्या x लॉस है तो x - 2 -1 लॉस है तो x - 2 बराबर 0, x - 2 इंटू x - 1 बराबर में 0, इससे क्या हो गया x का मान हो गया 2 x का मान 1, दो गो वैल्यू आ गया, जो x का वैल्यू होता है वही तो अल्फा बीटा होता है, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकता है। तो हमको अगर जहाँ टूट जाए इस तरह के कोई भी प्रश्न हो तो हमको ज्यादा दिमाग इसमें तो थोड़ा फार्मूला लगाओ रे, ई करो रे, वो करो रे ना, लगाना पड़ा ना, अल्फा बीटा कुछ दे दिया तो कोई फार्मूला पर बैठाओ तब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। लेकिन अगर कोई जो टूटने वाला है या विधि से टूटने वाला है तो जो x का मान आ गया वही अल्फा, इन्हें q दे दे 5 दे दे स्क्वायर देगा बिना फार्मूला के प्रयोग, तो मान लो किसी को मान लो अल्फा तो किसको मानेगा, चलो 2 एक तो अल्फा मान लेते हैं, तो बीटा x को तो 2 का स्क्वायर कितना 4/1, अब 1 का स्क्वायर 1 मतलब क्या 2 कितना हो गया 4 जोड़ 1/2 मतलब 4.1/2 ये ना हो गया, ये तो 4.5 होता है। बात समझ में आया कि ना, जहां टूट जाए वहां अल्फा बीटा तो x का मान ही अल्फा बीटा होता है कि ना। नहीं देखो जब तक ला हम सीधा सीधे बनाए अब फार्मूले का प्रयोग किया तो बड़ा टेंशन लग रहा था कि फार्मूला लगाओ रे ए क्यू बी क्यू क्या फार्मूला है, फिर अल्फा जोड़ बीटा लिखो, गलती होने का लग रहा था डर, लेकिन जैसे तोड़ दिए तो तोड़ना भी आसान है, और x का 2 मान किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लो, बस हो गया, वैल्यू रख दो हो जाएगा। ये नहीं कि पहले वाला को अल्फा, इसमें में पहले वाला को भी अल्फा मान फिर 1/2 होता और फिर क्या होता 2 का स्क्वायर जोड़े फिर 4/2 आता ही ना, बोले सोचना कि उल्टा तरह से मान लेंगे तो गलती हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना, वो वाला थोड़ा सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए बनाना है, ये सीधा x का मान रख के जो आ गया वो बना लेना है। हो गया, चलो चैप्टर समाप्त हो गया, चलो आज इतना ही।